हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली बहुत कुछ आ चुका है, जैसे कि भैया मार्केट क्यों रिकवर हुआ, क्योंकि एक न्यूज थी टैक्स से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज पर न्यू टैक्स पॉलिसी क्या टैक्स लगेगा, जो एलटीसीजी है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको डिस्कस करेंगे। भैया जो स्मॉल कैप मिड कैप है उसको बेच कौन रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डेटा आया है। एफआईआई जो हमारे यहां लगातार बेच रहे हैं, वो बेचकर एक्चुअली कहां पैसा लगा रहे हैं, कहां उनको सेफ सिक्योर गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। और एक सबसे गुड न्यूज जिसका आपको फाइनली इंतजार था कि स्मॉल कैप मिड कैप में रिटेल भाइयों को बड़ा मजा आता है, दबा के बिकवाली भी हुई कल जो आपने देखा। तो भाई इतनी दबा के बिकवाली के बाद अब कौन सा ऐसा है स्मॉल कैप मिड कैप में जो सस्ता हो गया, क्योंकि यही तो बात आती है ना, ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, कौन सस्ता हो गया है। तो इन सब टॉपिक को कवर करेंगे, लास्ट में करेंगे भाई वाली बात। मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग सुनने के बाद इंपॉर्टेंट आता है पूरी समरी बनाना। अच्छा एक बात और लिख दो, जो लोग डरते हैं हर वीडियो में, सिंपल बात है, डरना मना है, सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक प्लान लेकर आया हूं, जिससे आप गिरते मार्केट में भी सही इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जिस प्लान के बारे में बात कर रहा हूं वो है यूनिवेस्ट, ऐसे ऐप जहां आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलेगी, इक्विटी एफएनओ कमोडिटी तीनों सेगमेंट में। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, ये आपको प्रॉपर से एंट्री एग्जिट बताते हैं, कब बाय करें कब सेल करें और कितना टारगेट के लिए। आपको सब कुछ व्हाट्सएप टेलीग्राम यूनिवेस्ट ऐप पे मिल जाएगा। अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट पे, जो इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। इसको ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। अब इतना कुछ मिल रहा है तो बहुत महंगा होगा यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ, यानी 6 रुपए दिन के। और आपको एक्सपर्ट स्टॉक रिकमेंडेशन मिलेगी प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ, वो भी सेबी रिसर्च एनालिस्ट से। अब धमाकेदार ऑफर, अगर आप अभी यूनिवेस्ट ऐप से डाउनलोड करते हैं तो 3 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन अनलॉक होगी। सब्सक्रिप्शन प्लान पे अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रही ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 25 लोगों के लिए। तो फटाफट डाउनलोड करें और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसमें शुरू करते हैं कि भैया मार्केट नीचे से रिकवर क्यों हुआ। तो भैया न्यूज आई कि एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एलटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों में ही कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है इनकम टैक्स बिल में। और ये चीज मैंने बहुत ही क्विकली हमारे टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दी, जिससे कि लोग इसका फायदा ले सके 12 बजे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ये ब्लू टिक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़ जाइएगा, सारी न्यूज पहले मिलती है। अब हम आते हैं हमारे टैक्स पॉलिसी पर। चूंकि आप लोग स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ है, और उसके लिए चलते हैं पीपीटी पर। यहां पर ध्यान से समझिएगा, दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक है एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा है एचटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म वाला कौन सा, 1 साल के नीचे वाला, और लॉन्ग टर्म कौन सा, जो 1 साल के ऊपर वाला। ठीक है, अब यहां पर क्या कहानी है, लिस्टेड स्टॉक इक्विटी मार्केट में 1 साल, ठीक है, यानी 1 साल से नीचे क्या हो जाएगा, एसटीसीजी हो जाएगा, और 1 साल से ऊपर क्या हो जाएगा, एलटीसीजी हो जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में 2 साल, पहले ये 3 साल था, यानी 2 साल के नीचे क्या हो जाएगा, एसटीसीजी हो जाएगा, और 2 साल के ऊपर क्या हो जाएगा, कमेंट में तो बता दीजिए, लॉन्ग टर्म। ठीक है, रियल एस्टेट और लैंड में 3 साल के ऊपर, ठीक है, और अनलिस्टेड शेयर स्टार्टअप प्राइवेट इक्विटीज में 2 साल, पहले क्या था 3 साल। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अब हम आते हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी पर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% का है, अगर ये प्रॉफिट 1.25 लाख के ऊपर जाता है तो। ये पहले 10% था 1 लाख के ऊपर होने पर। याद रखिएगा ये जो इंप्लीमेंट हुआ था जब लास्ट टाइम बीजेपी जीती थी, उसी समय और उसी को कंटिन्यू किया गया है। यहां पर एसटीसीजी में 20% आया है, जो पहले 15% था। तो ये चेंज हो गए हमारे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के हिसाब से। डेट म्यूचुअल फंड में बात करें तो एलटीसीजी 12.5% है, तो कोई इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं है। उसके बाद एसटीसीजी में बात करें तो टैक्स एज पर इंडिविजुअल इनकम स्लैब्स, जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है उसके आधार पे आएगा। रियल एस्टेट में एलटीसीजी आपको ये चूज करना है कि भैया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और या 20% विद इंडेक्सेशन है। एसटीसीजी में टैक्स एज पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब आता है, और अनलिस्टेड में
LTCG 20% है। अर्लियर ये क्या होते थे, रेट वेरी करते थे, और ये जो इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। वैसे अगर इस कैलकुलेशन पे आप डिटेल में वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, तो हम एक एक करके पहले इक्विटी का, फिर म्यूचुअल फंड का, फिर रियल एस्टेट का और अनलिस्टेड का पूरा लाइव एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया मार्केट क्यों रिकवर हुआ, ये नया टैक्स। अब सवाल आता है स्मॉल कैप मिड कैप को कौन बेच रहा है। यहां पर आपको पता होगा कि भैया अगर आप मंगलवार को देखो तो स्मॉल कैप मिड कैप में कमर तोड़ गिरावट हुई। मतलब ये वो खून चूसने गिरावट थी कि अंदर ही अंदर लोग हिल गए कि भैया कहानी क्या है। और वहां पर कहानी अगेन वैल्यूएशन की आ रही थी, कॉर्पोरेट अर्निंग की आ रही थी। सिर्फ 2 सेशन में बात करें, मतलब आज का नहीं, पिछले 2 सेशन का, तो निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 6% से ज्यादा गिरा था सिर्फ 2 सेशन में। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ऑल टाइम हाई से 21.5% गिरा है। निफ्टी मिड कैप 150 18.30% गिरा है। निफ्टी 12.2% गिरा है और बैंक निफ्टी 9.40% गिरा है। यहां पर आपको कमर तोड़ वर्ड क्यों बोला, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जब आप जाओगे तो मैक्सिमम शेयर 50% से 60% तक करेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो अब सवाल आता है कि भैया कौन बेच रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, अब इतनी गिरावट के बाद रिटेलर भाई तो नहीं बेच सकते, क्योंकि अब परे रहेगा। यहां पे बेचने वाले होते हैं HNI, AMC, ब्रोकिंग हाउस की तरफ से, क्योंकि अब उनको अपना पोर्टफोलियो रीसफल करना है, यानी कचरे को बाहर निकालना है, और जो यहां से परफॉर्म करेगा, जो सही तरीके से कहानी को सरवाइव करेगा, उसको होल्ड करना है या किसी नई कंपनी को लाना है, ठीक है। और उसके बाद जिन्होंने मार्जिन फंडिंग पर स्टॉक लिया है उनके भी सौदे कटेंगे, राइट। मार्जिन क्या होता है, जब आप MTF जो ब्रोकिंग कंपनी देती है ना पैसे इंटरेस्ट पे, तो वो होगा। तो ब्रोकिंग हाउस क्या होता है, पैसा मांगता है, तो इतने हालत में उनकी पोजीशन भी सेल होती है। तो उन सब एंगल से अब इतनी गिरावट के बाद वो लोग बेच रहे हैं, क्योंकि रिटेलर को लगता है फंस गए तो फंस गए, वो तो ना बेचेंगे। आपको क्या लगता है, अब कोई रिटेलर बेचेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये था मेरा बहुत क्रिस्प और क्लियर आंसर, कौन बेच रहा है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं जो आपको बहुत ही पिक्चर क्लियर करेगा और मजा आ जाएगा। मैंने 5 साल का PE हिस्ट्री लिया है, और यहां पर मीडियन इंडेक्स पे जब आप जाते हो तो ये 24.2 है 5 साल का, और आज के डेट में है 21.2। यानी भैया जून 2022 से भी नीचे आ चुका है, यानी सेंसेक्स कहीं ना कहीं अपने करेक्ट वैल्यूएशन पे बैठा है, ठीक है। अब निफ्टी 50 को अगर देखें तो मीडियन इंडेक्स 5 साल का कितना है, 22.7, और आज की डेट में कहां पर ट्रेड कर रहा है, 20.8, यानी करेक्ट वैल्यू पे आ चुका है। और यही रीजन है कि क्या कहा जाता है, लार्ज कैप सही तरीके से करेक्ट हो चुके हैं, और लार्ज कैप में FII कहीं ना कहीं या कोई भी बड़ा आदमी आपको यह सजेस्ट कर रहा है कि लार्ज कैप में पैसा लगाओ। अब अगर हम मिड कैप में आते हैं तो करंट PE आज के डेट में 37.2 है, बट मीडियन कितना है, 27.5, यानी मिड कैप अभी भी महंगा है। लेकिन आओ स्मॉल कैप पे, दिल खुश हो जाएगा देखकर कि भैया ये खड़ा है 28.8 पर और ये 29, यानी कहीं ना कहीं कमर तोड़ जो गिरावट हुई थी वो कहां पहुंच चुकी, स्मॉल कैप अपने करेक्ट वैल्यूएशन पर आ चुका है। यानी आपको जवाब मिल चुका है कि भैया स्मॉल कैप में स्मॉल कैप सस्ता हुआ है, राइट। यानी अब अगर देखा जाए तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप कहीं ना कहीं दोनों बराबर आ चुके हैं, यानी मिड कैप में कमर तोड़ गिरावट अगर देखा जाए एज पर डेटा तो बचा हो। यहां पर अगर हम कहें तो एक रिकॉर्ड बना है 1 लाख करोड़ की बिकवाली का कैश मार्केट में FII की तरफ से 2025 में, और ये किसी भी साल का डेटा ले लो अभी तक का सबसे वर्स्ट सेलिंग है। आई बात समझ में, सबसे वर्स्ट सेलिंग। लेकिन यहां पर एक बड़ी ही सोचने वाली बात, बजट अच्छा आ गया, दिल्ली इलेक्शन अच्छे हो गए, अच्छे क्यों, बीजेपी जीत गई, RBI का रेट कट आ गया, टैक्स पॉलिसी भी आ गई, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है टेंशन देने वाला है, बल्कि सबकी तारीफ हो रही है, राइट। फिर भी हम क्यों गिर रहे हैं, ये बहुत सोचना है। देखो यहां पर पहला है कमजोर INR। मजबूत करने के लिए करेंसी को कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ये बिगेस्ट कंसर्न है, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी कमजोर होना कभी अच्छा नहीं है। और आज ट्रम्प क्या कर रहे हैं, उनका हर एक एक्शन सिर्फ डॉलर को बेनिफिट दे रहा है उसको मजबूत करने के लिए। तो हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश की करेंसी को मजबूत करना। दूसरा, टैक्सेशन इंडिया में बिगेस्ट कंसर्न है। भले ही बजट में मिडिल क्लास को राहत दी गई, बट क्या एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर ऐसा है, तो आंसर है नो, जिस पर हमने वीडियो भी बनाई थी।
तीसरा, इकोनॉमी पॉलिसी क्लियर नहीं है। ग्रोथ मॉडल के लिए इकोनॉमी पॉलिसी बहुत क्लियर होना। शुरू में सब अच्छा था, बट अब सब स्लो हो गया है, तभी तो जीडीपी डाउन है, कैपेक्स डाउन है, राइट, और कंपनी के रिजल्ट गिर रहे हैं। चौथा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खूब नहीं आ रहा है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट और पॉलिसी कहीं से आसान नहीं है, और जिसके बारे में लगातार बात हो रही है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है। पांचवा, एफआईआई वरीड है। अब ट्रेड वॉर से उन्हें भी पता लग गया कि अगर इंडिया, जो कि अभी तक इंडिया पे आया नहीं है, बट अगर इंडिया पे टैरिफ वॉर आया तो इंडिया के लिए हैंडल करना आसान नहीं होगा। और यहां पे एक और हुक है, फेड चेयरमैन ने, जो जेरोम पावल है, इंटरेस्ट रेट में कमी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने 11 फरवरी को संकेत दिया कि इंटरेस्ट रेट घटाने की हम जल्दबाजी में है ही नहीं, और इसका असर पता है ये कहां पड़ता है? बॉन्ड यील्ड पर। और 12 फरवरी आज बॉन्ड यील्ड में उछाल देखने को मिला। आपने देखा भी कि शुरू में इंडियन मार्केट गिरा था, राइट, बाद में कवर किसके कारण हुआ? टैक्स पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद। तो स्मॉल कैप गिरा, सब गिरा, उसको तो मैंने कवर कर लिया, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इंटरेस्ट रेट में कमी करने की जल्दबाजी में नहीं है, और जनवरी में भी उन्होंने इसी तरह का संकेत दिया था। ध्यान से समझना, इसका अर्थ क्या है कि लंबे समय से उनका संकेत क्लियर है, क्योंकि इसी का कनेक्शन एफआईआई से। ध्यान से समझना, 2024 में लगातार 3 बार इंटरेस्ट रेट में कमी करने के बाद जेरोम पावेल इन्फ्लेशन को घटने का वेट करना चाहते हैं। तो एक्सपर्ट का क्या कहना है कि फेडरल रिजर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमी पॉलिसी का वेट करेंगे, भैया क्या आएगा, कैसे आएगा। और नजर आज के इन्फ्लेशन डेटा पर भी है कि वो इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आएगा। और यहां पर चेयरमैन के बयान के बाद बॉन्ड की यील्ड में उछाल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, अच्छी कमाई होगी, गारंटीड कमाई होगी, श्योर शॉर्ट कमाई होगी। और इससे अमेरिकन इन्वेस्टर कहां जाएंगे? बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने की जगह बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, अमेरिकी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो एक तो पहले से बेच रहे थे, कंसर्न क्लियर था पहले, मतलब हर बार क्या होता है, बहाना मिलता है ना, पहले जीडीपी रिजल्ट ये वो, अब बॉन्ड में गारंटी। तो वो अब क्या कर रहे हैं कि वहां पे कमाए, हमको गारंटी है। इंडिया में मामला क्लियर नहीं है, वैल्यूएशन फलना चिलना, वो फलना चिलना में क्या हो रहा है, अपना बॉन्ड में जा रहे हैं। अब सोचो कि अगर बॉन्ड में रिटर्न की गारंटी ऐसे बढ़ते रहे तो वो क्या करेंगे, और बेचेंगे, तो गिरावट बढ़ सकती है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि एफआईआई को जब रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है तो ऐसे अनसर्टेन मार्केट में पैसा क्यों लगाएंगे। तो सवाल आता है कि अब नजर कहां है। तो मोदी जी गए हैं अमेरिका, वहां से कुछ गुड न्यूज आए जिसमें मेरे को कुछ उम्मीद है, जिसपे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैंने टेलीग्राम में डाला था। मैं गलत हो सकता हूं, बट शायद रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, एविएशन, डिफेंस, ईवी के रिगार्डिंग कुछ डील आ सकती है। मैं गलत हो सकता हूं, बट शायद आ सकती है। तो अब वहां से क्या गुड न्यूज, क्योंकि देखो मार्केट गुड न्यूज के ही वेट में है। अब कुछ आए भाई बढ़िया, तब आएगा मजा। तो मार्केट उसके वेट में है, देखना है क्या होगा। तो मार्केट इसके वेट में है, क्या आता है, कैसे आता है। तो अब यहां से आपको यह पता चल गया कि एफआईआई को कहां सेफ रिटर्न मिल रहा है। तो अब हम करते हैं भाई वाली बात, बट उससे पहले अगर आपने हमारी भैया मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, अब आप कहेंगे मेंबरशिप बेचना चालू कर दिया, तो भैया अगर आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वीडियो दिख रही है, इस गिरावट में बिंदास इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, पूरी लर्निंग दी है। जरूर ज्वाइन करें, सिर्फ 799 में हर महीने, बहुत बढ़िया लर्निंग जो आपको दूसरों से रखेगी आगे, और आप जो फंस चुके हैं ऐसे नहीं फंसेंगे। मैं तो देखो बार बार कह रहा हूं, डरना मना है, क्योंकि बॉटम एक दिन में लगता नहीं है। बॉटम लगने में टाइम लगता है, और उस बॉटम लगने में क्या होता है, इतना ऊपर नीचे होता है ना कि रिटेलर अपनी पोजीशन को काटता है डर के मारे। ठीक है, उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जैसे एसआईपी का डेटा आया, क्या आ रहा है कि एसआईपी बंद हो रही है, बट उस डेटा की सच्चाई आपको पता ही नहीं है। एसआईपी के डेटा में वो एसआईपी बंद हो रही है जो ग्रो, एंजल या जीरोधा से हुई है, यानी जिसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वालों को क्या पता है, उनको जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो उनको समझ में आया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे रिटर्न मिलेगा। अब मार्केट गिर रहा है तो उनको डर लग रहा है वो खुद से, यानी उनको कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। और गाइड करने वाला नहीं है तो अपने मन से खरीदा, अपने मन से बेचा, जबकि उनको पता नहीं है। मैं क्लियर बता दूं कि जिन जिन लोगों ने एसआईपी बंद की है वो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं, और इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वही किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करते हो, वो आपको गाइड करता है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अभी क्यों गिर रहा है, आपको क्यों नहीं करना चाहिए, हर एक डेटा दिखाता है, जिससे आप एजुकेट होते हो और बिना डरे अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हो। आई बात समझ में? तो अगर आप हमारे साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो मेरा ये मानना है भैया, बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बुरी न्यूज क्यों क्या आ जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट आपने क्या देखा, निफ्टी करेक्ट वैल्यूएशन पे, स्मॉल कैप करेक्ट वैल्यूएशन पे, सिर्फ मिड कैप बचा हुआ है। तो मेरी नजर में साफ सुथरी बात है भैया कि अब आपके पास 100 रुपए हैं,
तो 25 रुपए लगाने का वक्त है। और कहां लगाना चाहिए फिर से बताता हूं, बैंक, एनबीएफसी, ठीक है, एफएमसीजी, ठीक है, हॉस्पिटल, ऐसी जगहों पे एक डाइवर्सिफाइड, और मैंने ऑलरेडी बताई थी बजट से किस सेक्टर को फायदा होगा, वो वीडियो को जरूर देखो। तो वहां से आप अपने बजट से फायदा पाने वाले सेक्टर पर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।